नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे प्रतापगढ़ लोकसभा सीट की। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट का समीकरण क्या है, पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। समाजवादी पार्टी की ओर से कैंडिडेट कौन है उसको भी मैं आपको बताऊंगा, और आपको भारतीय जनता पार्टी का समीकरण क्या कहता है उसको भी मैं ईमानदारी के साथ बताऊंगा। हम किसी पार्टी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे। जो समीकरण है धरातल पर, मैं उसकी बात करूंगा। आपको मैं बता दूं, प्रतापगढ़ लोकसभा सीट जो है, प्रतापगढ़ जो लोकसभा सीट है 39वीं लोकसभा सीट है। 39 लोकसभा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बगल में अमेठी है, प्रतापगढ़ के बगल में ही सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़ के बगल में ही कौशाम्बी लोकसभा सीट पड़ती है, प्रतापगढ़ के बगल में ही जौनपुर की लोकसभा सीट भी पड़ती है, यूं कहें फूलपुर की भी सीट यहीं पर पड़ती है। चारों तरफ से ऐसे लोकसभा सीटों से घिरा हुआ है प्रतापगढ़। अगर हमसे कोई भी गलती हो जाती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताने का काम करिएगा। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट का जो सियासी समीकरण है मैं उसको पहले बता दूं। 2019 में जब चुनाव होता है, जब 2019 में चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से संगम लाल गुप्ता चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस की ओर से जो चुनाव लड़ा जाता है वो लड़ा जाता है राजकुमारी रत्ना सिंह के द्वारा, और अशोक तिवारी लड़ते हैं और गोपाल जी लड़ते हैं राजा भैया की पार्टी से। सपा बसपा के कैंडिडेट थे अशोक तिवारी, जो इस समय ना तो समाजवादी पार्टी में है ना तो बसपा में है, यानी कि बसपा के कैंडिडेट हुआ करते थे। विधायकी का भी चुनाव लड़े हैं, सांसदी का चुनाव लड़े हैं, यानी कि बसपा से 2 चुनाव लड़ चुके हैं और इनको हार मिल चुकी है। वर्तमान में जो है एमएलसी हैं अच्छे प्रताप सिंह, राजा भैया के बहुत ही ज़्यादा करीबी हैं, एमएलसी हैं। इन्होंने भी 2019 में चुनाव लड़ा था, इनको जीत नहीं मिल पाई। उसके बाद मैं बात करूं राजकुमारी रत्ना सिंह कांग्रेस में थी, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट नहीं मिला है अभी, मैं पहले बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। और मैं बात करूं संगम लाल गुप्ता की, संगम लाल गुप्ता विधायक बने। विधायक बनने के बाद 2017 में विधायक बने। 2017 में जब विधायक बने तो चुनाव हुआ, यहाँ पर लोकसभा का टिकट मिला, और पहली बार जब विधायक बने तो अपना दल से बने थे, कप प्लेट के चुनाव चिन्ह पर। यहाँ का जो लेखा जोखा है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 2014 का भी लेखा जोखा मैं बताऊँगा, 2019 का भी, उसके पहले का लेखा जोखा मैं बताऊँगा, उसके बाद का मैं लेखा जोखा बताऊँगा जो अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुआ है। मैं आपको बता दूँ, प्रतापगढ़ लोकसभा सीट में मैं पहले बता दूँ 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों में है सदर प्रतापगढ़, पट्टी, विश्वनाथगंज, रानीगंज और रामपुर खास। 5 विधानसभा सीटें आती हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं 5 विधानसभा सीटें आती हैं, और प्रतापगढ़ जो 2 लोकसभा सीट है मैं आपको बता दूं 2019 में चुनाव हुआ। संगम लाल गुप्ता को 4,36,291, सपा बसपा गठबंधन को 3,18,539 वोट मिले। आप देख सकते हैं बहुत भारी अंतर था, तो यानी कि 1,17,752 वोटों का अंतर था। यहाँ पर संगम लाल गुप्ता सांसद बने थे। राजकुमारी रत्ना सिंह को 77,096 वोट मिले थे। 2014 में भाजपा और अपना दल का गठबंधन था। अपना दल के सांसद यहाँ पर जीते थे श्री हरिवंश सिंह, और सांसद के तौर पर यहाँ पर रहे। 5 साल के बाद उनको टिकट नहीं मिला दोबारा, यानी कि वो छोड़ छाड़ के चले गए। उसके बाद प्रतापगढ़ में अभी तक 17 बार चुनाव हो चुके हैं। 10 बार कांग्रेस को सफलता यहाँ मिली है। लेकिन बहुत सारे लोग ये अनुमान लगाते हैं, जैसे दिल्ली में बैठ के, लखनऊ में बैठ के, देश के किसी भी कोने में बैठ के, भाई 17 बार चुनाव हुए, 2 बार भाजपा जीती, 10 बार कांग्रेस जीती, इसका मतलब ये नहीं है कांग्रेस बहुत मजबूत है। ये भी जान लीजिए, कांग्रेस बहुत मजबूत है ये भी नहीं है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा ना। बहुत सारे लोग हम टीवी मीडिया पे देखते हैं, टीवी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो लोग ऐसे बताने लगते हैं कि वहाँ पर कांग्रेस 2009 में जीती थी। 2009 में कांग्रेस यहाँ पर जीती है चुनाव, 2014 में हारी है चुनाव, उसके पहले भी कांग्रेस जीती है, सपा भी यहाँ पर चुनाव जीती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2009 में जीती है, 2004 में जीती है, उसके पहले भी जीती है, तो इसका मतलब कांग्रेस का गढ़ है। गढ़ और कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देख लीजिएगा, प्रतापगढ़ में पहला चुनाव 1991 में हुआ,
51 में हुआ, 1957 में हुआ, 67 में, 71 में, 80 में, 84 में, 89 में, 96 में, 99 में, 2009 में कांग्रेस प्रत्याशियों का राज रहा। 2009 तक कांग्रेस प्रत्याशी यहां चुनाव जीता। अब भाजपा का समय चल रहा है, ठीक है, भाजपा का समय चल रहा है। और कब कब कौन कौन सांसद बना, यानी कि 2004 में गोपाल जी जो वर्तमान में एमएलसी है, राजा भैया के करीबी, वो भी सांसद रहे हैं। 2009 में राजकुमारी रत्ना सिंह रही हैं सांसद। 1996 में भी राजकुमारी रत्ना सिंह। 1998 रामविलास वेदांती। पहली बार मुनीश्वर दत्त उपाध्याय, इनके नाम से उपाध्याय डिग्री कॉलेज भी है शहर में। तो 1991 में अभय प्रताप सिंह। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ, जो विधानसभा सीट का समीकरण है, इस समीकरण पर देखना बहुत जरूरी है। भाई 14 में चुनाव हुआ, 19 में चुनाव हुआ, मोदी 2 बार प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार क्या होगा इसको आप बताएंगे, इसको मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक आंकड़ा जो है थोड़ा से हमको लगता है, जहां तक है 5 विधानसभा सीटों पर 2 समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता है। 2 सीटें, 5 में 2, और 2 पर भाजपा और अपना दल, भाजपा पर 1 और अपना दल पर 1, याद रखना। और कांग्रेस 1 सीट जीती है, वो भी अपने बल पे हम नहीं कहेंगे। आराधना, मोना तिवारी, प्रमोद तिवारी का गढ़ है रामपुर खास। गिनीज बुक में रिकॉर्ड है विधायकी का 9 बार लगातार चुनाव जीतने का। और उसके बाद जब प्रमोद तिवारी राज्यसभा भेज दिए जाते हैं कांग्रेस की ओर से, तब उनकी बेटी उपचुनाव भी जीती हैं। उसके बाद भी जितने भी चुनाव हुए हैं सब जीती हैं, यानी अभी तक हार नहीं हुई है। लेकिन वहां पर एक कैंडिडेट, एक मामला, एक और लोग कहते हैं कि वहां पर समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं लड़ाती है, या कभी लड़ाती भी रही होगी, इसलिए जीत जाती हैं। भाजपा की तरफ से 2 बार अच्छी टक्कर दी गई, लेकिन भाजपा अभी तक जीत नहीं पाई है। लेकिन यहां पर इससे बढ़कर मैंने बताया, इंडिया गठबंधन के पास 3 सीटें, एनडीए गठबंधन के पास 2 सीटें। ऐसे अगर देखें तो इंडिया गठबंधन यानी कि अखिलेश यादव कांग्रेस गठबंधन भारी है, दिख रहा है। लेकिन एक चीज और बहुत ही महत्वपूर्ण है, अब आप देखिएगा, जो राजा भैया का मामला है, राजा भैया की जो 2 सीटें हैं विधानसभा में, बाबागंज और कुंडा, प्रतापगढ़ लोकसभा सीट के अंतर्गत नहीं आती हैं, कौशाम्बी सीट के अंतर्गत आती हैं। इसको भी मैं आपको बता दूं ईमानदारी से, सब कुछ ईमानदारी से मैं बता रहा हूं जो लोग कहते हैं। और मैं आपको बता दूं इस सीट पर जो मामला यहां पर है, सबसे बड़ी बात यह है ना, यहां पर जो समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं उनका नाम मैं बताता हूं। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी है डॉक्टर एसपी सिंह पटेल, लखनऊ पब्लिक स्कूल है इनका, लखनऊ में, लखनऊ के एरिए में आरी बगल चारों तरफ जितने भी ज़िले हैं इनकी शायद शाखाएं भी हैं, और बहुत बड़े स्कूल है, बहुत बड़े व्यक्ति कहे जाते हैं। हमने तो भैया देखा नहीं है, मैं साफ बता दूं, इनको देखा है ना, तो मैंने इनसे मिला हुआ है। आप ये सोचेंगे इनसे आप मिले हैं, तो मैंने इनसे व्यक्तिगत तौर पर मिला भी नहीं हूँ अभी तक, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और भगवान करे मिलने का समय भी ना है, मैं भी बता दूँ। ये हैं जिलानी जी, ये आप देख सकते हैं अखिलेश यादव। ये फोटो तब की है जब समाजवादी पार्टी प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर आयोजित की थी, तब की फोटो है। लालजी वर्मा आए थे, राजभर आए थे, वो लालजी वर्मा और रामाचल राजभर आए थे। तो यहाँ का जो समीकरण है वो समीकरण समझना जरूरी है। 5 विधायकों में 5 विधानसभा सीटें हैं, 4 पर पिछड़े वर्ग का वोटर मौजूद है वर्तमान में, 4 पर पिछड़े वर्ग का वोटर मौजूद है, वोटर नहीं विधायक मौजूद है। राजेंद्र मौर्य सदर से, आर.के. वर्मा रानीगंज से, और आर.के. वर्मा रानीगंज से, राम सिंह पटेल पट्टी से, विश्वनाथगंज से, अगर विश्वनाथगंज से जो हैं वो भी पटेल हैं, नाम थोड़ा भूल रहे हैं, अगर जो लोग देखें उनके समर्थक तो माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा से भूल रहे हैं और याद रहता है। और यानी कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओबीसी बाहुल्य सीट है। अगर वर्मा मतलब पटेल, यादव और मुस्लिम वोट दे देगा इनको, पटेल का वोटर मेन निर्णायक है, मैं पहले बता दूं, क्योंकि 5 विधायक में 3 पटेल विधायक हैं, और जो हारे भी हैं
पल्लवी पटेल की माता जी चुनाव हारी हैं, वो भी बहुत कम वोटों से चुनाव हारी हैं, मतलब हारी है ज़्यादा वोटों से, लेकिन 2 नंबर पे थी, 65,000 वोट पाई थी। तो पटेल वोटों का जनाधार है। कांग्रेस की मैं बात करूं, कांग्रेस का स्पेस यहां पर नहीं है, ना के बराबर, केवल रामपुर खास छोड़ दो तो प्रत्याशी के नाम पे नीरज तिवारी लड़े थे, 5,000 4,000 ऐसे वोट पाए थे। उपचुनाव लड़े तो ज़्यादा पाए थे, क्योंकि उपचुनाव में बिरादरी वोट दे देता है। बाकी ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, ये लोग जो हैं भाजपा के कट्टर समर्थक हैं। अगर टिकट भी बदल दिया जाएगा, टिकट वैसे जहाँ तक बदला नहीं जाएगा, कांग्रेस वीक पॉइंट पर है। कहीं 1000 वोट पाती है, कहीं 2000 3000 से ज़्यादा वोट कांग्रेस पाती नहीं है। सिर्फ रामपुर खास में जो भी जलवा है वही है, इसके अलावा कहीं पर हमारे हिसाब से नहीं है। उत्तर प्रदेश में नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रतापगढ़ की बात कर रहा हूँ। बात करता हूँ भाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन कैंडिडेट होगा, तो जो वर्तमान सांसद हैं उनका नाम कहा जा रहा है कि अमित शाह के बहुत खास है, लेकिन अमित शाह, भाजपा ये सब नहीं देखती, ऐसे लोग को टिकट देती है जिसको आप जानते ही नहीं है। काफ़ी बार तो बहुत गरीब लोगों को टिकट दे देती थी। ऐसा नहीं है कि सब धन्ना सेठों को टिकट देती है, क्योंकि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है। बीजेपी में हम अनुमान लगाते हैं संगम लाल गुप्ता हो सकता है टिकट पाएँ, हो सकता है टिकट बदल भी दिया जाए। बहुत सारे दावेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी है। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय बताइए। मैंने पूरे समीकरण बता दिए। नमस्कार।